हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आपका बहुत स्वागत है। अब जैसा कि आपको पता है कि यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी द्वारा दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं अभी, जिसमें यूके ट्रिपल एस सी ने अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर को जारी किया है और आपका जो यूके पीएससी है, यूके पीएससी ने एसआई के कुछ सिलेबस में बदलाव किए हैं। हम दोनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि जो वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया है उसमें कौन सा एग्ज़ाम किस तिथि को होने वाला है। तो देखो, ये आपका उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर है वो है। तो प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में विज्ञापित पदों की लिखित परीक्षा आयोजन किए जाने हेतु परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है। तो देखो, पदनाम और यहाँ पे पद कोड विभाग सब दिया गया है और प्रस्तावित परीक्षा तिथि दी गई है। ठीक है, तो पहला जो एग्ज़ाम है हमारा वो है पदनाम स्केलर का। तो स्केलर का जो हमारा शारीरिक मापजोख परीक्षा जो होने वाली है वो 15 मई को होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई थी। और इससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, जब हमने इसके नोटिफिकेशन को बताया था, जब वहाँ पे आया था, तो हमारे एक वीडियोस है, मैं वीडियोस के लिंक डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। ठीक है, और अदरवाइज़ आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको इसका नोटिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपके 15 मई को क्या है, इसका आपकी शारीरिक मापजोख की परीक्षा होने वाली है। तो अपनी फिजिकल की तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आज आपकी 26 अप्रैल हो चुका है, आपके पास लगभग मुश्किल से और 20-21 दिन है। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन सही से कीजिए। और नेक्स्ट है, देखिए, हमारे पदनाम होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के अंतर्गत हवलदार प्रशिक्षक की, जिसकी फिजिकल जो है वो 1 जून 2024 को डिसाइड किया गया है कि इस दिन होगा। तो इसका भी आप लोग देख सकते हैं कि ये लगातार स्केलर, होमगार्ड, ये सबकी जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो एक साथ ही आया था, तो उसमें आपको बताया गया है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा वो पदनाम आबकारी सिपाही परिवहन आरक्षी उप आबकारी निरीक्षक की जो हमारी परीक्षा होने वाली थी, इसका फिजिकल पहले ही आपका कराया जा चुका है। फरवरी से मार्च तक जो इसका पूरा फिजिकल चला था। ठीक है, तो उसकी जो परीक्षा है वो 9 जून 2024 को है। तो इसके लिए काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे आबकारी के लिए, और काफ़ी समय से लोग लगे हुए हैं इसके लिए कि हाँ भाई ये इसका प्रिपरेशन की जाए करके। तो देखो, 9 जून को पेपर है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। और आपको अगर इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए हो कि क्या आते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, तो उस सिलेबस पर आधारित हम लोग अपने चैनल पर इंटरवल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस पर लगातार क्लासेस कराएंगे इससे रिलेटेड। अभी फिलहाल हमने यूके एसआई के लिए अपनी कुछ क्लासेस चला रही हैं, और उत्तराखंड हाईकोर्ट एग्ज़ाम के लिए हमने चलाई हैं, जिसमें बच्चे बहुत ही फ़ायदा हुआ बच्चों को। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो जो हमारा पदनाम है अनुदेशक विद्युत फिटर, विद्युतकार और फिटर एवं अन्य जो थे, इसकी जो परीक्षा है 26 से 29 जून को होने वाली है। जो इसके बच्चे हैं वो अपनी प्रिपरेशन रखें। पदनाम सहायक अध्यापक एलटी, देखो एलटी के जो अभी आया था फॉर्म, और फॉर्म फिल किए जा चुके हैं, फॉर्म की डेट जा चुकी है। और इसकी जो परीक्षा थी, इसकी परीक्षा की डेट है 30 जून 2024 को। तो एलटी वाले बच्चे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, क्योंकि एलटी के पेपर बड़े दिनों बाद आया है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब, और जो लेक्चरर की है आपकी, इसके साथ ही जो लेक्चरर की वैकेंसी है वो भी प्रस्तावित है कि लगभग आपके अक्टूबर नवंबर के आसपास तक में आ जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी पूरी रखें। जो किसी कारणों से अभी फॉर्म को फिल नहीं कर पाए हैं, वो उस वाले फॉर्म को फिल कर लें लेक्चरर की, और जिनकी कोई भी दिक्कत है वो वहाँ पर देख लें पहले से क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। ठीक है ना। और अगर आपको सी टेट से में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी क्लासेस हम अलग से चला सकते हैं, आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, वाहन चालक की जो परीक्षा है वो 7 जुलाई 2024 को होने वाली है। और सहायक भंडारी की जो परीक्षा है हमारी वो 14 जुलाई 2024 को होने वाली है। और जो स्केलर की जो हमारा नापजोक होगा वो 15 मई है। और जो इसका ये आता है आपका पेपर है वो 4 अगस्त 2024 को होगा। तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा कि हाँ, आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सीधे अगस्त में 4 अगस्त को पेपर देंगे उसके लिए। ठीक है, और जो आपका होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के अंतर्गत हवलदार प्रशिक्षक का जो मेन पेपर है वो 11 अगस्त 2024 को होगा। तो फिलहाल के लिए इस साल का परीक्षा कैलेंडर ने जारी किया है कि यूके ट्रिपल एस सी इतना एग्ज़ाम करा देगा। ठीक है, बाकी जब नई सरकार आएगी तो वो अपने हिसाब से निकालेगी जो वैकेंसीज, उसकी भी परीक्षाएँ हो सकती हैं इस साल। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये कैलेंडर आया। अब हम देख लेते हैं एसआई वाले जो नोटिफिकेशन आया है यूके पीएससी के द्वारा, उसमें क्या सिलेबस में बदलाव किया गया है। तो देखो गाइस, जो आपका यूके पीएससी के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है आपका एसआई वाले एग्ज़ाम के लिए, उसमें देखो बताया गया है साफ साफ कि क्या क्या चीज़ें कही गई हैं।
तो यहाँ पे देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है ये सेकंड वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, जिसमें आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ देखो बताया गया है कि उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के पत्र संख्या जो ये है दिनांक 31 जनवरी 2024 पर माननीय आयोग की बैठक में विचार किया गया। सम्यक विचारों उपरांत पुलिस अधीक्षक कार्मिक पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के उपरोक्त पत्र के क्रम में उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना सेवा नियमावली 2018 के परिशिष्ट नियम 14(4) एवं उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस के पुलिस दलनायक प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली 2019 के परिशिष्ट 9 के नियम 11 जो में निहित प्राविधानों के अनुसार 300 अंकों की निम्नलिखित संशोधित परीक्षा का आयोजन वस्तुनिष्ठ प्रकृति उपयुक्त परीक्षा हेतु प्रयुक्त किया जाएगा। तो देखो किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाएगा, तो ये बताया है कि जो आपकी परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ठीक है ना। और कुछ सिलेबस आपका ऐसा रहने वाला है, तो आप लोग पहले से ही देख लें कि आपका सिलेबस देखो। पहले ये पेपर जो होने वाला था 2 घंटे और 3 घंटे में डिवाइडेड था, जहाँ पे आपको 5 घंटे टोटल मिलने वाले थे इस एग्ज़ाम के लिए, और काफ़ी सारा समय था कि आप इसे अच्छे से डील कर जाते। लेकिन अब इसी एग्ज़ाम के लिए आपको जो टाइम का बाउंडेशन है वो कम कर दी गई है, वो 3 आवर्स कर दी गई है। तो अब आपके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज रहने वाला है वो है टाइम मैनेजमेंट है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चंस की संख्या वही है कि 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं हिंदी के, और जो रीजनिंग के है वो 50 हैं, और जो सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है 75 है, और गणितीय क्षमता के कितने हैं 75 हैं, ठीक। और अधिकतम अंक जो है इसमें वो 100 और 200 यानी टोटल 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें 300 क्वेश्चंस होंगे। और आपके पास जो टाइम होगा वो होगा कितना 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब होता है कि 180 मिनट आपके पास टोटल होने वाले। 180 मिनट में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो 300 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी आपको प्रॉपर नहीं दिया गया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको लगभग 80 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चन को, 70 से 80 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चन को करने के लिए। आपको उतनी देर में ही उन क्वेश्चन को करना है। उसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए आप मैनेजमेंट कैसा करते हैं टाइम मैनेजमेंट, उस बात का खास तौर पर आपको ध्यान देना होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस लगाने हैं, पेपर्स लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने हैं, या मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस को डील करना है, हिंदी के क्वेश्चंस करना है, तो हमने UKSI की क्लासेस चलाई हैं ये अपने चैनल पे इंटरवल क्लासेस पे। आप यहाँ से इंटरवल क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें से जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा आपको, UKSI की जो क्लासेस है हमारी उसमें रिलेटेड, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आपको यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू। और आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप तैयारी कीजिए अच्छे से, एंड धन्यवाद।